हेलो एस्पिरेंट्स, टू ऑल ऑफ यू वेरी वार्म वेलकम है आप सभी का। और एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं। वेरी गुड इवनिंग जी, सविता मैडम जी, सीमा जी, सुखविंदर कौर जी। सभी बताएंगे एक बार, क्या मैं ऑडिबल हूं आप सभी को? जल्दी से बताएंगे एक बार कि क्या मैं ऑडिबल हूं आप सभी को, और व्हाइट बोर्ड विजिबल है सभी को? वेरी गुड इवनिंग जी उर्मिला जी। चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं भाई सेशन को। तो हम हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब के बारे में जो है हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। आज हम बात करेंगे कैबिनेट की, हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री हैं वर्तमान कौन? तो श्री मुख्यमंत्री पढ़ा हमने। देखो, लिखिए, मुख्यमंत्री पढ़ना तो उनकी कैबिनेट भी पढ़नी पड़ेगी, उनका मंत्रिमंडल भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना? तो मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा हमने, तो मंत्रिमंडल भी। मंत्रिमंडल की बात करें तो सबसे पहले आएंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। ठीक है ना? श्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि चीफ मिनिस्टर हैं इस समय भारत के, याद रखिएगा। अब इनके पास कौन कौन से पोर्टफोलियो है, तो इनके पास याद रखिएगा, एक तो हिमाचल प्रदेश का फाइनेंस वित्त मंत्रालय है, ठीक है ना? और दूसरा याद रखिएगा होम गृह मंत्रालय। तो हिमाचल प्रदेश का वित्त मंत्रालय इन्होंने अपने पास रखा है, और गृह मंत्रालय। इसके अलावा जितने भी मैं बताऊंगा मिनिस्टरों के पास है, उसके अलावा अगर कुछ पूछा जाए जो कि मिनिस्टरों के पास ना हो, तो वो भी आपने टिक करना है किसमें? सुक्खू साहब में। ठीक है ना? कि सुक्खू साहब के पास ये डिपार्टमेंट्स हैं। अगले व्यक्ति जो आपने पढ़ने हैं इनकी कैबिनेट में, वो है मुकेश अग्निहोत्री जी, जो कि सेकंड हाईएस्ट इन पोजीशन है। ठीक है ना? कौन है? मुकेश अग्निहोत्री। मुकेश अग्निहोत्री जी याद रखिएगा, जो कि हिमाचल प्रदेश के कौन से मंत्री हैं? तो ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना? साथ तो याद रखिएगा, इनके पास जल शक्ति मंत्रालय है, यातायात मंत्रालय है। ठीक है ना? तो इनके पास याद रखिएगा जल शक्ति, ये हिमाचल प्रदेश के यातायात ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। ठीक है ना? साथ ही साथ जल शक्ति मंत्रालय इनके पास है। ठीक है ना? साथ ही साथ कला और संस्कृति मंत्रालय इनके पास है, कला और संस्कृति। ठीक है ना? आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति मंत्रालय है, याद रखिएगा। इसके बाद 2022 के जनरल रिजल्ट की भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है? तीसरा याद रखिएगा, मुकेश अग्निहोत्री जी के बाद तीसरे व्यक्ति हैं डॉक्टर धनीराम शांडिल। डॉक्टर धनीराम शांडिल। ये याद रखिएगा कि डॉक्टर धनीराम शांडिल जी जो है ये भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और इनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो याद रखिएगा, इनके पास जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, याद रखिएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है ना? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, याद रखिएगा इनके पास। साथ ही साथ सामाजिक न्याय भी है इनके पास। ठीक है ना? और अगले हैं चंद्र कुमार जी, चौथे नंबर पे। चंद्र कुमार। अब चंद्र कुमार जी के पास अगर मंत्रिमंडल पूछा जाए कौन सा है, तो इनके पास याद रखेगा कृषि मंत्रालय है, साथ ही साथ पशुपालन मंत्रालय है। ठीक है ना? तो ये हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, कृषि और पशुपालन मंत्रालय याद रखिएगा इन्हीं के पास है। इसके बाद अगले याद रखिएगा, चंद्र कुमार जी के बाद अगले हैं आपके हर्षवर्धन चौहान, जो कि सिरमौर जिले से। ठीक है ना? हर्षवर्धन चौहान, हर्षवर्धन चौहान, जो कि शिलाई विधानसभा से एमएलए हैं, और इस समय के याद रखिएगा
हर्षवर्धन चौहान जी उद्योग मंत्री हैं, ठीक है ना। उद्योग और श्रम मंत्री हैं, याद रखिएगा। लेबर मिनिस्टर भी हिमाचल प्रदेश के यही है, और उद्योग मंत्री भी, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर भी यही है, याद रखिएगा। तो ये हिमाचल प्रदेश के उद्योग और श्रम मंत्री, उद्योग और श्रम मंत्री हैं, याद रखिएगा। तो ये हिमाचल प्रदेश के उद्योग और श्रम मंत्री हैं, याद रखना आपने, उद्योग और श्रम मंत्री हैं। इसके बाद अगले व्यक्ति आते हैं जगत सिंह नेगी। जगत सिंह नेगी ये राजस्व मंत्री हैं, याद रखिएगा। राजस्व और बागवानी मंत्री हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। इनको राजस्व मंत्री का टाइटल है, और साथ ही साथ बागवान दिया गया है इनको, बागवानी मंत्री, ठीक है ना। और जनजातीय मंत्री भी हिमाचल प्रदेश की यही है, याद रखिएगा। जनजातीय मंत्री, ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी यही है, याद रखिएगा। दो तीन विभाग इनको भी दे रखे हैं, राजस्व, हॉर्टिकल्चर और ट्राइबल। ट्राइबल जो है, ट्राइबल का इनको दे रखा है, ट्राइबल डेवलपमेंट का, जनजातीय विकास मंत्री हिमाचल प्रदेश के। अगले याद रखिएगा रोहित ठाकुर हैं इस समय के। रोहित ठाकुर जी के पास सबसे इंपॉर्टेंट जो मंत्रालय है वो कौन सा है, तो वो शिक्षा मंत्रालय है, ठीक है ना। शिक्षा मंत्रालय है, एलिमेंट्री भी और हायर भी। शिक्षा मंत्री हैं ये हिमाचल प्रदेश के। रोहित ठाकुर जी के बाद अगले व्यक्ति हैं अनिरुद्ध सिंह। अनिरुद्ध सिंह याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के रूरल डेवलपमेंट, तो ग्रामीण विकास मंत्री है ये, ग्रामीण विकास मंत्री हैं ये हिमाचल प्रदेश के। तो ये हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री हैं, याद रखिएगा। पब्लिक, ठीक है ना, रूरल, और साथ ही साथ पंचायती राज मंत्री भी इन्हीं को दिया, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, पंचायती राज मंत्रालय इनको दिया हुआ है। इसके बाद आते हैं विक्रमादित्य सिंह। विक्रम आदित्य सिंह, इनको लोक निर्माण मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो ये हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री हैं, शिमला ग्रामीण से लड़ करके आए हैं, याद रखिएगा। और नगरीय मंत्रालय भी इन्हीं को दिया गया, विक्रमादित्य सिंह को। इसके बाद आते हैं राजेश धर्मानी। राजेश राजेश धर्मानी, राजेश धर्मानी जी के पास याद रखिएगा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है। क्या है? टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, याद रखिएगा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मिनिस्टर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मिनिस्टर है, याद रखिएगा। और लास्ट आते हैं यादविंद्र गोमा, 11वें नंबर पे, याद रखिएगा, यादविंद्र गोमा। तो यादविंद्र गोमा के पास है आपका स्पोर्ट्स मंत्रालय और आयुष मंत्रालय, ठीक है ना। खेल और यूथ सर्विस एंड युवा, तो युवा और खेल मंत्रालय, याद रखिएगा। युवा, खेल, और साथ ही साथ याद रखिएगा आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय सरकार ने इनको दिया हुआ यादविंद्र गोमा। तो ये हिमाचल प्रदेश की पूरी कैबिनेट है, याद रखिएगा। ये हिमाचल प्रदेश की क्या है, कैबिनेट है। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। गुड इवनिंग ज्योतिका जी, वेरी गुड इवनिंग। क्या सभी को स्क्रीन शो नहीं हो रही, एक बार बताइए मुझे। हम्म, भाई जल्दी से एक बार जवाब दो सभी लोग। सीमा जी कह रहे हैं उनको स्क्रीन शो नहीं हो रही, क्या और लोगों को भी स्क्रीन शो नहीं हो रही है? क्लियर है भाई। उर्मिला जी का मैसेज आया है, तो सीमा मैडम आप दोबारा ऐप को, एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करके दोबारा ज्वाइन करो, है ना, तभी हो पाएगी आपकी ज्वाइन, शायद अब होगी। चलो फिर ठीक है, ऑल क्लियर, चलो बढ़िया। तो ये हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कैबिनेट है, और आपको कैबिनेट है, एक एक चीज आपको याद होना चाहिए कि कौन सा मंत्री किस पद पे है, ठीक है ना। और जैसे कि आपको पता है कि सुक्खू जी हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, क्या है ये, चीफ मिनिस्टर।
और मुकेश अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, डिप्यूटी याद रखिएगा चीफ मिनिस्टर। तो ये उप मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, मुकेश अग्निहोत्री, और इन्होंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री अपने पास रखी है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो आ जाओ जरा 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। आ जाओ 2022 के विधानसभा चुनावों की, ये तो हो गया प्रेजेंट पोर्टफोलियो सबके मंत्रियों के, ठीक है ना, ये क्या हो गया, प्रेजेंट पोर्टफोलियो। तो विधानसभा की बात करते हैं थोड़ी सी। चले भाई आगे। तो ये प्रेजेंट पोर्टफोलियो हो गए मंत्रियों के, और आपने याद रखना है वर्तमान में कौन क्या है हिमाचल प्रदेश के किस पद पर है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारा का सारा। 2022 के विधानसभा चुनावों के बारे में बात करेंगे इसके बाद हम, 2022 के इलेक्शंस और विधानसभा। तो 2022 के विधानसभा चुनावों की बात करेंगे, ठीक है ना, 2022 के विधानसभा चुनाव। तो याद रखेगा कि ये जो विधानसभा चल रही है, ठीक है ना, ये जो इस समय विधानसभा चल रही है 2022 से 2027 की, ठीक है ना, तो ये 14वीं विधानसभा है, याद रखेगा 14th विधानसभा है ये हिमाचल प्रदेश की, 14th विधानसभा ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो अब विधानसभा चल रही है 2022 में इलेक्शन के बाद, और 2027 तक ये विधानसभा चलेगी, तो याद रखिएगा कि ये 14वीं विधानसभा है हिमाचल प्रदेश की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार की जो विधानसभा है वो कौन से नंबर की विधानसभा है। तो याद रखिएगा 14वीं विधानसभा इस समय हिमाचल प्रदेश की। इसके जो स्पीकर हैं वो याद रखिएगा कुलदीप सिंह पठानिया। इसके स्पीकर कौन है, तो याद रखिएगा कुलदीप सिंह पठानिया। कुलदीप तो इसके जो याद रखिएगा स्पीकर हैं वर्तमान हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा स्पीकर पूछा जाए तो कौन है, कुलदीप सिंह पठानिया। और अगर आपसे विधानसभा के उपाध्यक्ष पूछे जाएं, डेप्यूटी स्पीकर या विधानसभा के उपाध्यक्ष पूछे जाए तो कौन है, तो याद रखिएगा सुरेश कुमार, सुरेश कुमार याद रखिए। तो वर्तमान विधानसभा के जो अध्यक्ष है हिमाचल प्रदेश वो कुलदीप सिंह पठानिया है, और विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं वो याद रखिएगा सुरेश कुमार हैं। विपक्ष के नेता याद रखिएगा जयराम ठाकुर, विपक्ष के नेता जो है वो इस समय कौन है, तो जयराम ठाकुर। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं इस समय वो कुलदीप सिंह पठानिया, उपाध्यक्ष सुरेश कुमार, और विपक्ष के नेता जो हैं वो कौन है, जयराम ठाकुर, याद रखिए जयराम ठाकुर जी हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में 68 सीटों पर चुनाव हुआ था, ठीक है ना, कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था, 68 सीटों पर चुनाव हुआ था, 68 सीट्स। तो हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी सीटें हैं विधानसभा में, 68 सीटें हैं। तो इन 68 में से याद रखिएगा, इन 68 में से मैं बता दूं आपको कि 40 सीटें जो थी वो कांग्रेस के पास थी। किसके पास थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें से 25 सीटें बीजेपी के पास थी, कितनी, 25 सीटें बीजेपी के पास। और इसमें याद रखिएगा 3 जो थे वो इंडिपेंडेंट थे, 3 जो थे वो इंडिपेंडेंट थे, वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, याद रखिएगा। तो
22 की विधानसभा में 40 इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, 25 बीजेपी की थी और 3 इंडिपेंडेंट थी। 3 इंडिपेंडेंट थी, याद रखिएगा। मेजोरिटी के लिए, सत्ता में आने के लिए 35 चाहिए, ठीक है ना। सत्ता में आने के लिए कितनी चाहिए? 35 चाहिए, 35 सीट्स। सत्ता में वही आएगा जिसके पास 35 होगी, और कांग्रेस के पास वर्तमान में कितनी है? 40 सीटें हैं, याद रखिएगा। 40 सीटें। तो विनिंग पार्टी कौन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि उनके पास कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। 40 सीटें हैं, याद रखिएगा। हालांकि मैं आपको बताऊं, अगर देखो इतना तो है, सीटें तो आ गई, लेकिन अगर जो वोटें पड़ी है ना, मैं आपको बता दूं, आप गजब के आंकड़े हैं, मैं आपको बता दूं। बीजेपी को जो वोट पड़ा है वो 43% वोट पड़ा है। कुल वोटों का कितना पड़ा है? 43% वोट पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को। और कांग्रेस को जो वोट पड़ा है वो 43.9%। मतलब अगर पॉइंट परसेंटेज में देखें ना, कुल वोटों का प्रतिशत, तो कुछ भी खास अंतर नहीं है दोनों में, कुछ भी खास। 0.9%। जबकि इतना पिछली बार बीजेपी से लोग परेशान थे, तो सोचो इस बार इतने परेशान हैं लोग कांग्रेस से, तो क्या होगा इलेक्शन। इसके अलावा आपसे अगर पूछा जाए कि 2022 के चुनाव में कितनी महिला सदस्य जो हैं वो चुन करके आई थी, अगला, कितनी महिला सदस्य जो हैं वो विधानसभा की सदस्य बनी थी। तो देखो दो क्वेश्चन है इसमें, दो क्वेश्चन ध्यान से समझने आपने, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा अब। तो अगर आपसे पूछा जाए 2000 विधानसभा के चुनाव में कितनी महिलाएं सदस्य तो थी, कितनी महिलाएं सदस्य थी जो चुन करके आई थी 2022 की विधानसभा में, तो आंसर है एक। क्या आंसर है? एक। और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितनी महिलाएं सदस्य हैं? तो 3, याद रखना है आपने। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले जाए, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितनी महिला सदस्य हैं, कितनी महिला सदस्य हैं, तो आपका आंसर है 3। क्या समझे आप? समझे क्वेश्चन? और अगर 2022 की विधानसभा के रिजल्ट में पूछ ले, हम 2022 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं वैसे, तो 2022 में कितनी महिलाएं सदस्य थी? एक। रीना कश्यप जी थी पछाद कंस्टिट्युएंसी से। कौन थी? एक ये रीना कश्यप, याद रखिएगा। कहां से थी? सिरमौर जिले की पछाद कंस्टिट्युएंसी से एकमात्र महिला थी पूरी विधानसभा में, याद रखनी है बात। और वर्तमान में कितनी है? 3 है। ये दो कहां से आई भाई? दो 2024 में, पिछले साल शुरुआत में जनवरी में, जो 6 बंदे इस 40 में से इस्तीफा देकर के गए थे, और ये 3 इंडिपेंडेंट इस्तीफा देके गए थे। यहाँ 9 सीटों पे उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव हुआ था इन 9 सीटों पे। पहले 6 सीटों पे हुआ था, फिर 3 सीटों में। इन 6 में से याद रखना, जो कांग्रेस से गए थे उसमें से 4 कांग्रेस को मिली, 2 बीजेपी को मिली। कितनी? 4 कांग्रेस को, 2 बीजेपी को। अब एक पे जीत के आई, याद रखेगा, लाहौल स्पीति की सीट पे, जहां कांग्रेस के रवि ठाकुर थे। इन्होंने बागी हुआ था और कांग्रेस के विरुद्ध वोट किया था, फिर उनकी सदस्यता दल बदल कानून के तहत रद्द की गई थी। तो रवि ठाकुर की जगह अनुराधा ठाकुर जीत करके आई थी। वो इलेक्शन लड़े थे बीजेपी की तरफ से उपचुनाव में। तो दूसरी महिला आई थी कौन? अनुराधा ठाकुर जी। कहां से? लाहौल स्पीति से। और तीसरी महिला जो जीत के आई थी 2024 में, वो आई थी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की धर्म पत्नी कमलेश ठाकुर जी। क्या समझे? तो वर्तमान में कितनी हिमाचल प्रदेश में विधानसभाओं की महिला सदस्य कितनी है? तो आंसर है 3। कौन भाई? एक तो रीना कश्यप ही है 2022 में चुनाव लड़के, और 24 में आई थी 2 महिलाएं। कौन? तो 2024 में 2 महिलाएं लड़कर जीत करके आई थी 2024 में। कौन? 2 महिला सदस्य और बनी थी। कौन बनी थी? एक बनी थी अनुराधा ठाकुर जी। अनुराधा ठाकुर जी लाहौल स्पीति से। और दूसरी हमीरपुर से जो है कमलेश ठाकुर जी बनी थी। कमलेश ठाकुर जी, जो कि सुक्खू जी की धर्मपत्नी है, याद रखिएगा। तो वर्तमान हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितनी महिलाएं सदस्य हैं? तो आपका आंसर है 3 महिलाएं सदस्य हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर बना कि 2022 विधानसभा चुनाव में कितनी महिलाएं सदस्य थी, तो आंसर क्या है? एक थी भाई। दोनों आंसर्स डिफरेंट होंगे, मैं आपको बता दूं। वर्तमान का क्वेश्चन अलग बनेगा और 2022 विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट का अलग क्वेश्चन है भाई। तो कंफ्यूज नहीं होना, मैंने बड़े अच्छे से प्रकाश डाल दिया इस क्वेश्चन के ऊपर।
बड़े अच्छे से, ठीक है। अच्छा कांग्रेस कितने है, कांग्रेस वही 40 ही है 2024 के बाद भी। तो जो 6 सीटें कांग्रेस से खाली हुई थी उसमें से 2 आ गई थी, जो 3 इंडिपेंडेंट गए थे इसमें से भी 2 कांग्रेस के पास आ गई, तो इसमें से तो जितने 6 गए थे 6 के 6 वापिस आ गई, ठीक है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और बीजेपी की बढ़ गई थी, बीजेपी की बढ़ गई थी कितनी, 28 सीटें। बीजेपी पहुंच गई थी 2024 में कितने पे, 2024 के इलेक्शन जो है थे उसके बाद 28 सीटों पर आ गई थी बीजेपी। और इंडिपेंडेंट ये हट गए थे, इंडिपेंडेंट कोई नहीं है इस समय पर, ठीक है भाई। तो ये है 2022 का इलेक्शन, ध्यान रखना है आपने। अब एक और चीज याद रखनी है आपने इसके अलावा यहाँ पे, अब देखो 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे और आपके। कैबिनेट मैंने करा दिया आपको, 2022 का इलेक्शन भी मैं आपको करवा रहा सारा का सारा, ठीक है। जो करंट का बनेगा आपका, वैसे तो करंट में कराता ही है हिमाचल प्रदेश, पर चलो अब आ रहे हैं तो करते चलो। अब छोड़ना क्या है, राजनीति पढ़ रहे तो करंट भी पढ़ते ही चलो राजनीति का, ठीक है। तो देखो 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 2022 के विधानसभा चुनावों में सबसे ज्यादा मतों से या सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले सदस्य कौन, सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले सदस्य कौन थे। यह क्वेश्चन बनेगा सबसे कम मतों से जीतने वाले, सबसे कम मतों से जीतने वाले सदस्य। तो जो व्यक्ति सबसे ज्यादा मतों से हिमाचल प्रदेश में जीता था 2022 का विधानसभा चुनाव, वो है श्री जयराम ठाकुर, याद रखेगा, श्री जयराम ठाकुर। भाई साहब बहुत भयंकर लीड लेके गए थे, बहुत भयंकर। मैं आपको बता दूं जयराम ठाकुर जी, तो देखो एक सबसे कम और एक है सबसे ज्यादा। तो जयराम ठाकुर जी की अगर हम बात करें, वही जयराम ठाकुर जी ने 53,562 वोट लिए थे। और इनके विपक्ष में जो कांग्रेस का कैंडिडेट था उसके 15,000 वोट थे, 15,379। तो इन्होंने 53,562, 53,562 वोट लिए थे, 53,562। और जिन्हें इन्होंने हराया था उसने 15,397 वोट, ये वोट लिए थे। अब लगा लो 15,000, वही 25,000, 35,000, 45,000, 30,000 तो ये होगी। 8,000 और जोड़ो 45 में, तब बनेंगे 53। कितने हो गए, 30 और 8, 38,000। 38,000 यहाँ पे 400 वोट लगा लो, 38,000। तो 38,000 और 400, 500, 550, 162 और 3, 165 वोट से 38,165 वोट का मार्जिन से जीते थे, 38,000 वोटों से। बस 38,000 प्लस वोटों से के मार्जिन से जीते थे, याद रखिएगा, 38,000 प्लस वोट्स के मार्जिन से जीते थे। सबसे बड़ी जीत इन्होंने हासिल करी थी पूरे विधानसभा चुनाव में, ठीक है। तो 38,000 से भी ज्यादा वोटों से, याद रखिएगा, कि मार्जिन से जीते थे। 53,562 वोट इनके विपक्ष में पड़ी थी। मतलब आप देखो कांग्रेस का जो कैंडिडेट था भाई साहब, उसकी हालत क्या हो रखी इनके सामने, कहा 15,000, कहा 53,000, 3.5 गुना से ज्यादा पार कर रहे हैं, ठीक है। तो ताबड़तोड़ जीत दर्ज करी थी भाई इन्होंने। और दूसरी जीत की मैं बात करूं सबसे कम मार्जिन से जो हुई थी, वो याद रखिएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सुरेश कुमार जीते थे। और कहां से लड़े थे, सिराज से, याद रखिएगा, सिराज कंस्टिट्यूएंसी से। मंडी में सिराज से चुनाव लड़े थे, सबसे कम मतों से जीतने वाले सदस्य। भोरंज विधानसभा से थे, याद रखिएगा, भोरंज संविधानिक क्षेत्र से थे, भोरंज कंस्टिट्यूएंसी से थे। कौन, सुरेश कुमार, सुरेश कुमार जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। और मात्र 60 मतों से, 60 मतों से जीतते थे।
60 मतों से जीतते थे। और कांग्रेस ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पे बहुत कम मार्जिन से, आप सिरमौर जिले की शिलाई सीट देख लो, बहुत कम मार्जिन था वहां, 300 350 वोटों का। 4-5 सीटें तो ऐसी हैं जहां पे 100 200 500 वोटों का मार्जिन है, बस 4-5 सीटें। मतलब ऐसी सीटें वो होती है जहां पे बीजेपी चाहती तो अपनी थोड़ी मेहनत करती, और आपको पता है 2 नंबर के रास्ते बनाती, तो शायद मतलब आ सकती थी सीटें। थोड़ी बहुत वोटें जो थी उन्हें अंडरस्टूड था यहाँ से नहीं मिलेंगी, उनको थोड़ा सा कंट्रोल करती तो आ सकती थी वो सीटें। ठीक है, तो याद रखने हैं आपने चीज। तो सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले सदस्य जयराम ठाकुर, और सबसे कम मतों से जीतने वाले सदस्य जो थे वो सुरेश कुमार, मात्र 60 ज्यादा वोटें पड़ी थी। इन्हें 24,779 सीट्स पड़ी थी, और हारने वाले को जो थी वो 24,719 सीटें पड़ी थी। इन्हें 779 सीट, तो 60 मतों से जीते थे। तो ये 2022 का चुनाव है, और एकमात्र महिला सदस्य चुन करके आई थी कौन? तो रीना कश्यप पछात से, याद रखें। 14वीं विधानसभा में हिमाचल प्रदेश की एकमात्र महिला सदस्य। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, बता दूं मैं आपको। तो वर्तमान में कितनी महिलाएं सदस्य हैं? 3। और 2022 में कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो आपका आंसर है कितनी थी भाई? 1। तो 2022 में 1 और वर्तमान में 3। तो ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा मैंने आपको पूरी की पूरी पढ़ा दी। ठीक है, और कुछ है नहीं इसमें पढ़ने वाला। कितना टाइम बचा है अभी हमारे पास कुछ इस लेक्चर का? 2-4 मिनट बचे हैं। आपको जैसे कि पता है कि शांता कुमार जी 2 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और शांता कुमार जी की सरकार को 2 बार भंग किया गया, 1977 और 1992। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, 1977 और 1992 में 2 बार शांता कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे। शांता कुमार जी चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल प्रदेश के, और दोनों बार याद रखेगा क्या लगाया गया था? राष्ट्रपति शासन लगाया गया था इनके समय पर, 1977 और 19। तो हिमाचल प्रदेश में 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा था इनकी सरकार में। तो हिमाचल प्रदेश में 2 बार याद रखेगा राष्ट्रपति शासन लगा है। किन कब? एक 1977 और एक 1992 में। किसकी सरकार थी जिस समय? शांता कुमार जी। तो शांता कुमार जी के समय याद रखेगा 2 बार राष्ट्रपति शासन जो है वो हिमाचल प्रदेश में लगा है। तो इनकी सरकार को भंग कर दिया गया, याद रखिएगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, इस चुनाव में बस यही है और कुछ नहीं है। 2022 का चुनाव खत्म। अब कल हम, चुनाव तो हमने पढ़ लिया, अब कल हम हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपालों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, उपराज्यपालों के बाद बस ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम आगे पढ़ेंगे। वैसे उपराज्यपाल तो मैंने आपको पढ़ा भी दिए थे शायद। ठीक है, हाँ पढ़ा दिए थे, क्योंकि 1948 से 71 तक हमने सारे उपराज्यपाल पढ़े थे। चलो फिर भी एक बार देख लेंगे, सभी का कार्यकाल देख लेंगे कितना था। ठीक है ना, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के लोकसभा राज्यसभा की सीटें आ जाएगी, विधानसभा और जो है वो वर्तमान मंत्रिमंडल में आपको करा चुका। ठीक है ना, वर्तमान वर्ती मंत्रिमंडल, तो ये कराने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, अब आ जाओ जल्दी से सभी लोग हिस्ट्री की क्लास में आ जाओ। ठीक है, आज के लिए बहुत है इतना, हिस्ट्री क्लास में आएंगे सभी स्टूडेंट।